कुख्यात अपराधी मयंक सिंह के प्रत्यार्पण को मिली मंजूरी। एटीएस एसपी अजरबैजान से लाएंगे भारत। रांची, झारखंड। पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अजरबैजान ने मयंक सिंह के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। मयंक फिलहाल अजरबैजान के बाकू जेल में बंद है। एक्शन में शिक्षा विभाग, एक साथ 1522 टीचरों को भेजा नोटिस। 24 घंटे में जवाब नहीं मिलने पर वेतन रोकने का आदेश। शिक्षा विभाग ने 1522 शिक्षकों को एक साथ शो कॉज नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों ने 18 मार्च 2025 को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पोर्टल पर हाजिरी बनाई थी। यूपी पुलिस में ताबड़तोड़ तबादले, 7 आईपीएस के बाद अब 20 पीपीएस के ट्रांसफर। यूपी पुलिस में तबादलों का दौर जारी है। गुरुवार की सुबह 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इसके बाद अब एक फिर योगी सरकार ने 20 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसके पहले बुधवार को 16 आईपीएस अधिकारियों को तबादले हुए थे। प्रशासनिक सुधारों के तहत यह फेरबदल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निशांत की लॉन्चिंग में नीतीश के ना नुकुर पर भारी पड़े लालू। जो आरसीपी वशिष्ठ ना कर पाए वह संजय विजय ने कर डाला। निशांत कुमार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में आना लगभग तय माना जा रहा है। होली के मौके पर राज्यसभा सांसद संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर खिंचवाई गई तस्वीर सामने आने के बाद सारे किंतु परंतु पर विराम लगता दिख रहा है। 49 साल की उम्र में निशांत राजनीति में आ रहे हैं। ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन नेता रहे जो समय समय पर निशांत को राजनीति में आने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। यूपी से बिहार आकर गुरुजी बने 3 बीपीएससी टीचर गिरफ्तार। जॉब के लिए आधार वाला खेल जान उड़े होश। बेगूसराय में बीपीएससी की परीक्षा के काउंसलिंग के दौरान 3 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के ये अभ्यर्थी बिहार का फर्जी आधार कार्ड बनाकर आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे। जांच में पकड़े गए इन शिक्षकों पर प्राथमिक दर्ज की जा रही है। दीपक कुमार भागने में सफल रहे। परमानेंट नहीं होंगे संविदा कर्मी। नीतीश के मंत्री विजय चौधरी ने सदन में न्यूनतम मजदूरी पर भी। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट किया कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने सदन में न्यूनतम मजदूरी पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। बता दें कि बिहार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो समय समय पर स्थायीकरण की मांग उठाते रहते हैं। बिहार के 1007 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। इस वजह से डीओ ने दिए जांच के आदेश। बिहार टीचर न्यूज। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप का उपयोग किया जाता है, लेकिन भागलपुर जिले में इस ऐप पर 1007 शिक्षकों की उपस्थिति अपडेट नहीं होने का मामला सामने आया है। इस गंभीर लापरवाही पर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ राजकुमार शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों एचएम से जवाब तलब किया है। राशन कार्ड को लेकर घिरी राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर यह सच है तो 75% आबादी बीपीएल में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राज्यों से विकास सूचकांक के लिए कहा जाता है तो वे प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर को बढ़ाकर बताती हैं। कोर्ट ने कहा कि जब सब्सिडी की बात आती है तो राज्य की सरकारों का दावा अलग होता है। अदालत ने कहा कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए। बिहार वेदर रिपोर्ट। बिहार के 7 जिलों में गरज तड़क और वज्रपात का येलो। बिहार वेदर रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में दिन के वक्त लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब राज्य में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि वातावरणीय प्रभावों से दक्षिण बिहार के जिलों में गुरुवार से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। उत्तर बिहार में भी इसका आंशिक असर दिखेगा और अधिकतम तापमान नियंत्रित रहेगा। राजधानी के मौसम के मिजाज में भी आंशिक बदलाव की संभावना है और तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में जमीन सर्वे के लिए रिश्वत की डिमांड। रंगे हाथ घूस लेते धर आया कानूनगो। बिहार में जमीन सर्वे के लिए रिश्वत की डिमांड की गई है। घूस मांगने वाले कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ा गया है।
मामला सुपौल जिले का है। जिले के त्रिवेणीगंज के विशेष भू सर्वे कानूनगो विकास को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने बुधवार को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी सुजीत कुमार सागर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई बुधवार को की। नीतीश कैबिनेट। नीतीश कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। वाणिज्य कर विभाग में 460 पदों पर होगी भर्ती। नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में वाणिज्य कर विभाग में 460 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें 38 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक वाणिज्य कर विभाग में 460 पदों पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इससे व्यापारियों को कारोबार में समय पर सुविधाएं मिलेंगी। सृजित किए गए नए पदों में हर कार्यालय वार पदों का सृजन किया गया है। साथ ही विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75% राजस्व सिर्फ वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने फैसले की सराहना की और कहा कि वर्ष 2017 में नई कर प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली जीएसटी के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। इस देखते यह संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को बड़ी सजा दी है। इंटर साइंस 2012 का रिजल्ट 10 साल की देरी से जारी करने पर कोर्ट ने बोर्ड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि तय समय में राशि जमा नहीं हुई तो छात्रा को मुआवजा देना होगा। ग्राम प्रधान की बल्ले बल्ले प्रॉपर्टी और लाइसेंस टैक्स जैसे अधिकार देने का प्लान। आत्मनिर्भर बनेंगी ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। स्वयं के संसाधनों से ग्राम पंचायतों के राजस्व में इजाफा करने का प्लान बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी है। रिपोर्ट में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का अधिकार सभी ग्राम पंचायतों को देने पर जोर दिया गया है। तालाबों में मछली पालन का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को देना होगा। सावधान, अगर आपने भी की ऐसी गलती तो कोर्ट कभी भी रद्द कर सकता है प्रॉपर्टी सेटलमेंट। या मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई बेटा बहू, बेटी दामाद या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा शख्स जिसे किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति उपहार में रजिस्ट्री कर दी हो या सेटलमेंट के तौर पर रजिस्ट्री कर दी हो और बाद में उसकी देखभाल नहीं करता हो, तो सीनियर सिटीजन कभी भी उस डीड को रद्द कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीड में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो तब भी डीड रद्द हो सकता है। बिहार पॉलिटिक्स। इधर लालू से ईडी दफ्तर में पूछताछ, उधर मुकेश सहनी ने कर दी अलग तरह की मांग। बिहार न्यूज विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के 42% आरक्षण के फैसले पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश भर में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है और तेलंगाना के आरक्षण मॉडल को हर राज्य में जरूर लागू किया जाना चाहिए।